Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on science book. I hope you all are fine. So let's take out the book and take out the exercise of this lesson number 9. Today we will revise the exercise, and what you have to do, I'm going to guide you. I'm going to explain this to you and you have to learn it at home, right? By understanding this. इसको पहले समझना है और फिर से याद भी करना है इनके स्पेलिंग्स को. Now these are 3 questions on this page. Page number is 45, right? Now let's start this page. Question number 1 is name these. There are 5 parts here: A, B, C, D and E. Let's start the first part, that is A part. It fills all space around you. ये आपके इर्द गिर्द की सारी जो स्पेस है, जो जगह है, उसको कवर करती है. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हवा के बारे में पढ़ा था. हवा हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद होती है, हमने ये पढ़ा था. तो इस चैप्टर के पढ़ने से हमें ये बात याद होनी चाहिए, तो हम इस ब्लैंक को फिल कर सकते हैं. इट फिल्स ऑल स्पेस अराउंड यू. आपके इर्द गिर्द सारी जगह ये कवर करती है. दैट इज़ एयर, AIR, एयर. अगेन बी पार्ट, मूविंग एयर. दिस इज़ विंड. के चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? चलती हुई हवा को विंड कहते हैं. सी पार्ट, यू कैन यूज़ इट टू फिल एयर इन अ बाइसिकल ट्यूब. आपको मैंने बताया था कि एयर कहाँ कहाँ यूज़ होती है. तो बाइसिकल ट्यूब के अंदर भी एयर यूज़ होती है. तो वो एयर भरने के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है? यू कैन यूज़ इट, आप उसे इस्तेमाल करते हैं टू फिल एयर, हवा को भरने के लिए, इन बाइसिकल ट्यूब. ठीक है, बाइसिकल की जो ट्यूब होती है टायर के अंदर, ठीक है, आपको पता है ना, साइकिल जो होती है उसका टायर होता है, राइट? उसके अंदर जो ट्यूब है वो, उसको भरने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ता है? दैट इज़ पम्प. ठीक है, पम्प के थ्रू आप भरते हैं. डी पार्ट, इट गोज़ राउंड एंड राउंड व्हेन द विंड ब्लोज. ये गोल गोल जाता है जब विंड ब्लो करती है, तो ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बताया जाता है. दिस इज़ विंड मिल. ठीक है, ये क्या है? विंड मिल. ई पार्ट है, इट मूव्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ विंड. अच्छा, पानी पे चलती है कश्ती, और पानी की वजह से. ठीक है, पानी पे चलती है कश्ती हवा की वजह से, विंड की वजह से. जब हवा चल रही होती है, चलती हुई हवा को विंड बोलते हैं, तो वो मूव कर रही होती है कश्ती. ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सेल बोट. व्हाट इज़ दैट कॉल्ड? सेल बोट. ठीक है. देन ट्रू फॉल्स बहुत आसान है. आई होप मैं विदाउट फिलिंग भी आपसे पूछूं तो आपको ये आते होंगे. ए पार्ट, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई इवन इफ़ देयर इज़ नो एयर. एरोप्लेन्स उड़ सकते हैं अगर हवा ना भी हो तब भी. नो, हवा के बगैर तो एरोप्लेन नहीं उड़ सकता. ठीक है, तो दिस इज़ रॉन्ग. टू बर्न एनीथिंग वी नीड एयर. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेसन में कि हवा यूज़ होती है डिफरेंट चीज़ों में. ठीक है, इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं, सांस लेने के लिए, और बर्निंग के लिए भी. बर्निंग होती है, ठीक है, बर्निंग है आप लोग जो जलाने के लिए यूज़ करते हैं, कैंडल या कोई भी चीज़. ठीक है, तो हवा का मौजूद होना ज़रूरी है, तो ये सही है. दे आर टेलिंग अस राइट सेंटेंस. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स विल डाई इफ़ देयर इज़ नो एयर. अगर हवा ना हो, ऑल प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मर जाएं अगर हवा ना हो तो. दिस इज़ ट्रू, सही है. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हवा हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है. ये बात भी सही है, आपने पढ़ा है कि हवा हर जगह मौजूद होती है हमारे इर्द गिर्द. वी कैन सी एयर, नो. ठीक है, क्रॉस क्यों है ये? क्योंकि हम लोग हवा को नहीं देख सकते, हवा से फील की जाती है जब वो चलती है तो, या सांस लेने से. एयर डज नॉट हैव वेट. एफ पार्ट, कि एयर का वज़न नहीं है. जी बिल्कुल, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब फुटबॉल में आपने हवा भरी थी और एम्प्टी और फुल फुटबॉल को, हवा वाले फुटबॉल को आपने कंपेयर किया था, तो उसका वेट था. इट मीन्स कि हवा का भी वेट होता है. सो दे आर सेइंग इट हैज़ नो वेट, सो दिस इज़ रॉन्ग. एयर डज नॉट हैव वेट, इट इज़ रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. देयर इज़ नो एयर ऑन द मून. इफ़ वी गो ऑन द मून वी मस्ट कैरी आवर ऑन एयर टू ब्रीथ. ठीक है, जब चांद पे जाते हैं तो वहाँ हवा नहीं होती, तो हम अपना खुद ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं ताकि हम सांस ले सकें. नाउ लेट्स फिल अप दिस पार्ट.
हमें ये आपको बता दिया कि हम लोग हवा खुद वहाँ पे ऑक्सीजन लेके जाते हैं जैसे सांस लेते हैं। तो अब उसके ज़रिए हम लोग ये फिलअप करेंगे। कैन वी लाइट अ फायर ऑन द मून? आग जल सकती है क्या मून पे जब वहाँ हवा नहीं है? तो नो। कैन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन द मून? क्या प्लांट और एनिमल वहाँ रह सकते हैं? नो, हवा के बगैर तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। कैन वी गो टू द मून ऑन एन एरोप्लेन? क्या हवा पे हम एरोप्लेन पे बैठ के हम जा सकते हैं मून पे? नो, जब वहाँ हवा ही नहीं है तो आप कैसे जाएंगे। विल अ फैन ब्लो एयर ऑन द मून? क्या वहाँ पंखा हवा को चला सकता है मून पे? क्योंकि मून को तो तब हवा तो तब चलेगी ना मून पे जब वहाँ मौजूद होगी। तो हम फ़ैन को वहाँ अगर ले भी जाते हैं, ठीक है, अगर चल भी जाता है फ़ैन बैटरी वाला, तो वहाँ हवा ही नहीं है तो उसको चलाएगा कैसे फ़ैन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो नो। सबके आंसर्स में नो आना है। नेक्स्ट पेज 46 पे आ जाए। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। डायरेक्शन मैंने आपको बताया था विंड की, विंड मिल से वैसे तो फाइंड की जाती है, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सैंड और डस्ट। Stand in an open area, take a little dry dust in your hand, let the dust fall from your hand. अब जब हवा चल रही हो तो आप क्या करें, आप मुट्ठी में थोड़ी सी डस्ट ले लें, मतलब मट्टी ले लें, ठीक है, किसी साफ जगह से, ड्राई जो मट्टी होती है, ठीक है। तो आप फिर जब हवा चल रही होती है उसको ऊपर करके मत उड़ाइएगा, क्योंकि आपकी आइज़ में भी जा सकती है। ऐसे सामने नीचे करके आप उड़ाइएगा, जैसे ऐसे आप नीचे हाथ रख के सामने उड़ा रहे हैं। तो उसको जब हल्का हल्का आप मुट्ठी में से डस्ट को निकालेंगे, जैसे ये बच्चा निकाल रहा है, तो जिस तरफ हवा की डायरेक्शन होगी ये मट्टी उस तरफ उड़ेगी। तो आपको इससे पता चल जाएगा हवा की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। डस्ट से भी आप हवा की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सी विच वे द विंड ब्लोज द डस्ट, किस तरफ विंड ब्लो की, डस्ट किस तरफ गई, ठीक है, हवा की वजह से डस्ट किस तरफ जा रही है। दैट इज़ डायरेक्शन इन विच द विंड इज़ ब्लोइंग, ठीक है, वो विंड की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी इससे। डू दिस सेवरल टाइम्स इन अ डे, डज द डायरेक्शन चेंज, और दिन में अगर हवा चल रही है 3-4 दफ़ा आप ये करके 3 दफ़ा कर लें, ठीक है, डिफरेंट टाइम में, एक सुबह, एक दिन को और एक शाम को। तो आप देखें क्या तीनों टाइम पे उसकी डायरेक्शन सेम रही है, हवा की डायरेक्शन एक ही थी या चेंज हुई, ठीक है। वो चेंज होगी, जहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जहाँ तक सॉल्व किया था ये। तो आप इसको खुद भी करके चेक करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं। ना लुक एट दिस, मेजर योर एयर पावर। अब एयर पावर आप मेजर कैसे करेंगे, टेक अ बलून, एक बलून लें, उसके इस तरह से एक मार्कर से उसको मार्क कर दें। यूजिंग अ पेन मार्क अ सर्कल अराउंड इट, टेक अ डीप ब्रीथ, ठीक है, मार्कर से एक राउंड सर्कल बना दें उसके ऊपर, और फिर एक सांस लें लंबा सा, और फिर उस बलून के अंदर हवा भरें, ब्लो करें। ब्लो इनटू द बलून ओनली वंस, रैप अ स्ट्रिंग अराउंड द सर्कल ऑन द बलून, इट मेजर इट्स साइज, ठीक है। फिर एक आप लोग ले लें स्ट्रिंग, या कोई भी आप रिबन ले लें, या आप ले लें कोई भी धागा ले लें, कुछ भी जो आपके घर अवेलेबल हो। फिर आपने क्या करना है, उसके आगे जितना आप ब्लो कर लोगे उसके आगे पीछे आपने वो बांध देना है, ठीक है, उसका साइज़। इनवाइट योर फ्रेंड्स टू ब्लो द बलून हु हैज़ द मोस्ट एयर पावर, ठीक है। फिर एक और इसी तरह बलून, उसी को दोबारा गैस उसकी निकाल दें बेशक, या दूसरा बलून इस तरह का ले लें सेम, और दोबारा आप देखेंगे उसमें दूसरा आपका जो दोस्त है, अब फ्रेंड या कज़न या बहन भाइयों में से कोई भी, तो देखें कि ज़्यादा पावर से कौन एयर ब्लो करता है बलून के अंदर, ठीक है, किसके अंदर ज़्यादा एयर पावर है, मतलब कौन ज़ोर से फूंक मार के उसके अंदर हवा भर सकता है। सो दीज आर द टू थिंग्स इन दिस प्रोजेक्ट। 2 काम आपको बताए हैं, 2 वर्क्स यू हैव टू डन हियर, एक डस्ट वाला और एक बलून वाला, राइट। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द वर्क ऑन द नोटबुक, वो रिवाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।